We're going to talk about epilepsy. Epilepsy is one of the most common neurological disorders which affects young people, old people, women, children, and men. Now, let us first understand what is the dimension of the problem, what causes epilepsy, what are the types of epilepsy, how can we treat epilepsy, and what is the social implication of epilepsy. So, what is epilepsy? Epilepsy is basically sudden excessive electrical discharge from the brain at certain points which lead to shaking of the whole body. The patient generally become unconscious, but there are also certain types of epilepsy where you don't become unconscious, you just get disoriented. Now, epilepsy can be just a small jerk, epilepsy can be just a stare, epilepsy can be just a simple fall, epilepsy can sometimes manifest as the whole body turning into a grotesque position and jaw clenching, salivation of the mouth, and also passing of the urine and blood. Now, one need not be afraid of it. Why? 80% of the epilepsy or seizure disorders can be completely treated. It is only in the 20% of the cases that we have some difficulty in handling them. Most of the other cases we can handle them comfortably with the present available drugs as well as certain other measures. Now, epilepsy can start at childhood, which we call as febrile seizures. It can happen in adults, which we call as primary generalized epilepsy. It can happen in young juveniles, जिसको हम लोग juvenile myoclonic epilepsy बोलते हैं. उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो सवेरे उठता है, उसके हाथों से चीजें गिर जाती हैं, झटका आता है, वो बड़ी आसान तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं. बात रह गई कि एपिलेप्सी अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए. एपिलेप्सी अगर हो जाए आपको या आपको सस्पेक्ट हो कि आपके घर में किसी को है, तो आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, या आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं. वो आपकी जांच करेंगे. जांच में क्या होता है, जनरली एक एमआरआई ब्रेन या सीटी स्कैन किया जाता है और एक ईईजी किया जाता है. इससे हमें लगभग सभी प्रकार के एपिलेप्सी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है. उसके बाद सरल से कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आमतौर पे हमारे सारे न्यूरोलॉजिस्ट लोग हम लोग लिखते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 80% इससे ठीक हो जाते हैं. कुछ एक बात मैं जरूर इसमें टच करना चाहूँगा. जब लड़कियों में एपिलेप्सी होता है तो हम थोड़ा सा सहम जाते हैं. वजह है कि हम सोचते हैं लड़की की शादी क्या होगी और ये इसमें क्या साइकोलॉजिकल बात क्या है, इसमें कोई मिथ है, कोई माइथोलॉजिकल बात है. ये सब निराधार है. एपिलेप्सी एक जैसे डायबिटीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, वैसे एक बीमारी है और जो कि हमने बताया काफी हद तक ठीक हो सकते हैं. एपिलेप्सी होते हुए लड़कियों को पूरी तरह से शादी कर सकते हैं, पूरी तरह से सेफली बच्चे पैदा कर सकते हैं. इसके बारे में हमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है. अब बात आ गई कि दवाइयों के अलावा हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं जिससे कि हम एपिलेप्सी को ठीक कर सकते हैं. कुछ सीजर्स जो ठीक नहीं होते हैं उनको हम पता कर लेते हैं किस जगह से सीजर हो रहा है और उसको हम रिसेक्शन करके ये एपिलेप्सी कर सकते हैं. मैं आप इस माध्यम के द्वारा सभी को ये बताना चाहूँगा कि एपिलेप्सी ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी वजह से हमें परेशानी हो. हम उसका ठीक निवारण कर सकते हैं और हमें उचित सलाह के साथ हम एपिलेप्सी का अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. धन्यवाद.